हेलो एवरीवन, क्लास 10th साइंस का पेपर बहुत ही करीब है और हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हाईली इंपॉर्टेंट है और मैं इसको इस तरीके से कराने वाला हूं कि इसको 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप मैक्सिमम जो भी सवाल आएगा इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट से वो गलत नहीं होगा, वो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बच्चों, अगर हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो पहला सवाल पेपर में यही पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? तो इसको बहुत अच्छे से तुम्हें एक बार हिंदी में सुनना है, एक बार इंग्लिश में सुनना है और याद कर लेना है। जब कभी भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो हम इसको फटाफट इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसको पेपर में कैसे लिख के आ जाएंगे हम? सिंपल, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, when white light pass through a prism, it is split into its 7 color, it is split into 7 colors which is Vibgyor, and this process is called dispersion of light। यानी व्हाइट लाइट का अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो पहला सवाल यहाँ से ये आ सकता है। दूसरा ये आएगा, जब डिस्पर्जन के बारे में बात करेगा तो इसका डायग्राम बनाने को आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, और बच्चों इस बात ध्यान रखना है, हमें डायग्राम में क्या करना है, डायग्राम में व्हाइट लाइट को पास करना है इस प्रिज्म से, और उसके बाद हमें इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट करना है कितने कंपोनेंट कलर्स में? 7 कलर्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हमारे पास एक आई व्हाइट लाइट। जी सर, बहुत बढ़िया, व्हाइट लाइट आ रही है हमारे पास यहाँ से, तो हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज अवर व्हाइट लाइट। अब क्लास, ये जो व्हाइट कलर की जो लाइट आ रही है हमारे पास, व्हाइट लाइट जो आ रही है, ये बेसिकली कितने कलर से बनी होती है? 7 कलर्स। विबग्योर, रेनबो देखा है ना आसमान में, तो वही 7 कलर्स। तो ये व्हाइट लाइट अभी किससे पास होने वाली है? एक प्रिज्म से। तो जब ये प्रिज्म से पास होगी तो बच्चों इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर। तो एक तो ये हो गया जिसका कम डेविएशन हुआ, और एक जिसका सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ, और इसके बीच में 5 और कलर होंगे। लेकिन यहां पर फिर एक सवाल बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो ठीक है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर मिलता है और सबसे नीचे, यानी सबसे कम डेविएशन किसका होता है और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? तो क्लास, सबसे ऊपर हमें जो कलर मिलता है वो रेड कलर मिलता है, और जो सबसे नीचे मिलता है वो हमें वॉयलेट कलर मिलता है। ऊपर रेड मिलता है, नीचे वॉयलेट मिलता है, यानी रेड का डेविएशन मिनिमम होता है, वॉयलेट का डेविएशन मैक्सिमम होता है। हो सकता है ये डायग्राम बना आ जाए और पूछ ले ये कलर एक्स है और ये वाई है, तो सबसे ऊपर कौन मिलेगा? रेड। सबसे नीचे कौन मिलेगा बच्चों? वॉयलेट। कौन मिलेगा? वॉयलेट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब ये रेड कलर हमारे पास आ गया इधर, ये रहा, ये गया फर्दर, और ये हमारे पास येलो। ठीक है, अब अगर मैं इन कलर्स को एक स्क्रीन पे ले लूं तो ये इसका स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या वर्ड कहलाता है? घबराना नहीं है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो मैंने इन सारे कलर्स को स्क्रीन के ऊपर ले लिया, तो ये इसका क्या बन गया? स्पेक्ट्रम बन गया। सर बहुत बढ़िया, क्या सर इसके बीच में और कलर दिखा दें? दिखा दो, क्या दिक्कत है? देखो ये रहा एक, इसके बीच में और लाइंस बना देते हैं, 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो ये टोटल 7 कलर्स हो गए। ठीक है, और इस पूरे स्पेक्ट्रम को अगर मैं आगे लेके जाता हूं तो हम इसको फर्दर मूव करा सकते हैं बच्चों, इस तरह से इसको हम फर्दर बीच में 5 लाइनें और बना लेंगे, तो ये हमारे टोटल कितने कलर हो जाएंगे? दैट इज अवर 7 कलर्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम बन गया बहुत अच्छे से बच्चों। ये भी एक नंबर में बनाने को आ सकता है, जब कभी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे 7 कलर्स में टूटेगी, सबसे कम डेविएशन रेड का होगा, सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट का होगा। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब क्लास में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें बुक्स में भी नहीं मिलेगी, इस तरह से बुक्स में टेबल नहीं मिलेगी, और ये बिलीव मी, इस टेबल के हेल्प से तुम लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल सवालों को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो सर कौन सी टेबल ऐसी बनाने वाले हो? तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ करने वाले हैं क्लास, पहले सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। ये वाला हमारा कलर कौन सा है? दैट इज विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर। अब हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। क्लास बहुत ध्यान से देखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ बुक्स में नहीं मिलेगा, कई सारे सवाल एक साथ हम कर जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पहला जो यहाँ पे पैरामीटर बात करेंगे फॉर वेवलेंथ, तो फर्स्ट पैरामीटर विल गो फॉर वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेवलेंथ के बारे में। किसके बारे में? वेवलेंथ। सर ठीक है, वेवलेंथ। अब सबसे पहले वेवलेंथ को देखो, ये कौन सा कलर है? रेड कलर है। अब हम लोगों को मालूम है रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास? मैक्सिमम होती है। थोड़ा वेवलेंथ बच्चों ऊपर बना लेते हैं, ये हमारे पास कौन है? दैट इज वेवलेंथ। सबसे पहले लैम्डा की बात करेंगे। तो क्लास, हम लोगों को मालूम है रेड कलर के लिए वेवलेंथ हमारी मैक्सिमम होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम। एक सवाल ये बनता है कि विच कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो आंसर है रेड कलर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है रेड कलर है, इसकी वेवलेंथ है मैक्सिमम।
तो ऑब्वियस बात है वॉयलेट की हमारे पास नीचे जाते वक्त मिनिमम। तो यहां पर जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बहुत काम की बात है बच्चों सुन लो, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम फर्दर आगे जाते हैं क्लास, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज एन। सर व्हाट इज एन? एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज एन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आ गया? यहां पर बहुत सिंपल, सुनो। यहां पर एक सवाल यह भी बनता है बच्चों कि डिस्पर्जन का कॉज क्या होता है, डिस्पर्जन का कॉज क्या होता है। तो ये समझ लो कि यहां पर जो इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन है, और व्हाइट कलर लाइट कितने कलर से मिलकर बनी हुई है? 7। व्हाइट लाइट बनी हुई है 7 कलर। हर कलर के लिए, ध्यान सुनना मेरे स्टेटमेंट को, हर कलर के लिए इस इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो डिफरेंट होगा। यानी रेड के लिए एन की वैल्यू अलग होगी, वॉयलेट के लिए अलग होगी। हर कलर के लिए एन की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। और यही कॉज है डिस्पर्जन का। अगर पेपर में पूछ ले व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन, तो ध्यान से सुन लो, एक लाइन लिख कर आनी है। क्या लिख कर आनी है? कि अलग अलग कलर की लाइट, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग कलर की लाइट, अलग अलग वेवलेंथ, और उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। सो दैट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। सर और सिंप्लीफाई कर दो तो बस इतना लिख देना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। खत्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। सर बहुत बढ़िया। तो सर इनमें ये भी बता दो रिलेशन क्या होता है। तो सुनो, इन दोनों में रिलेशन होता है बहुत ही सिंपल, रफ लैंग्वेज में अगर बिल्कुल रफली बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। इसका मतलब ये है कि अगर रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, सर ठीक है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, और वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। और नीचे आने पर ये इंक्रीज कर रहा है। सर कैसे पता लगा मिनिमम से मैक्सिमम? तो सर ऐसा क्यों बता रहे हो हमें? ऐसा इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है ब्लू और येलो में कंपेयर करा ले, तो ब्लू और येलो में वेवलेंथ कंपेयर कराए तो देखो येलो की वेवलेंथ ऊपर है और ब्लू नीचे है, नीचे जाने पे कम हो रहा है, तो यानी येलो की वेवलेंथ ज्यादा होगी और ब्लू की वेवलेंथ कम होगी। एन में कंपेयर करा ले। दो कितने सवाल बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। वो करा ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, येलो और ब्लू, येलो और ब्लू, तो येलो की ऊपर है, ब्लू नीचे है, और नीचे जाने पे ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यानी ब्लू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी और येलो की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। तो मुझे किसी भी दो कलर के बीच में वो कंपेयर करा सकता है। यहां से अनगिनत सवाल बन सकते हैं, बस ये टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है सर, और कुछ भी क्या हमसे कंपेयर करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। वो अगला करवा सकता है, लेट्स से ये हो गया हमारे पास, वो अगला कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट, किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे करेंगे? सर बहुत बढ़िया, हमें सिंपल पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स इनवर्स रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ज्यादा। तो इसका मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो ये मैक्सिमम है, और अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। यानी नीचे जाने पर स्पीड कम हो रही है, नीचे जाने पर स्पीड कम हो रही है। बहुत बढ़िया। सर क्या और कुछ भी पूछ सकता है? एक चीज लास्ट में पूछ सकता है, डेविएशन, और वो तो तुम्हें मालूम ही है। रेड कलर का डेविएशन, ये रही रेड कलर का डेविएशन, और ये वॉयलेट। रेड का डेविएशन मिनिमम है, वॉयलेट का डेविएशन मैक्सिमम है। तो रेड का हमारा मिनिमम है और वॉयलेट का हमारा मैक्सिमम है। नीचे जाने पर डेविएशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर बस इतना ही करके जाना है क्लास। इसको ये मत समझना कि सर डिस्पर्जन ऑफ लाइट में इतनी खतरनाक सी टेबल बना दी। खतरनाक नहीं है, बहुत काम की टेबल है। इससे किसी भी दो कलर के बीच में कोई भी कंपैरिजन आ जाए, वेवलेंथ का कंपैरिजन करा ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का करा ले, स्पीड का करा ले, डेविएशन का करा ले, अरे इससे तो 20-25 सवाल बन सकते हैं। टेबल आनी चाहिए, सवाल आसानी से होगा। ठीक है, तो फटाफट एक लास्ट में क्विक रिवीजन समझ लो। पहला, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? व्हाइट लाइट का टूट जाना अपने 7 कलर्स में, खत्म। डिस्पर्जन क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, खत्म। उसके बाद पूछेगा किसका डेविएशन सबसे ज्यादा? वॉयलेट का। किसका डेविएशन सबसे कम? रेड का। उसके बाद और अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल के अंदर डिटेल में ले जाए तो ये टेबल बनाना सीख लो। किसी भी दो कलर के बीच में कंपैरिजन करा लेगा, फॉर वेवलेंथ, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर स्पीड, फॉर डेविएशन। दैट्स ऑल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।